मकर राशि वाले दोस्तों, भूल जाओ वह अतीत समय को किसी बुरे स्वप्न के समान। नव वर्ष में एक नई शुरुआत करो। भाग्य, धन, सुख, शांति, स्वास्थ्य, सफलता और उन्नति आपकी इंतजार कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। दोस्तों, नया वर्ष, नई उम्मीदें, नवीन विचारधारा, नई योजनाएं और नई ऊर्जा शक्ति का भाव लेकर आ रहा है। यह वर्ष मकर वालों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि नव वर्ष 2024 आपकी राशि पर चल रही साढ़े साती का भी अंतिम वर्ष है। इसलिए इस वर्ष में उम्मीद कर सकते हैं कर्मफलदाता शनिदेव वह सब लौटा देंगे जो पिछले वर्षों में साढ़े साती के दौरान आपसे छीना है। जाती हुई साढ़े साती सुखदायी साबित होगी। पिछले व्यतीत वर्षों में साढ़े साती ने आपको बहुत प्रभावित किया है। जनवरी 2017 से साढ़े साती की शुरुआत हुई थी। साढ़े साती को शुरू हुए अभी 2 वर्ष ही व्यतीत हुए थे कि जनवरी 2020 से कोरोना काल ने दस्तक दे दी। एक साढ़े साती ऊपर से सारी दुनिया को प्रभावित करने वाला कोरोना जब मिल गया तो धन, सुख, चैन और स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। जीवन का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जो प्रभावित ना हुआ हो। लेकिन नव वर्ष में आगे बढ़ने और जोखिम लेने के उद्देश्य से ज़्यादातर महत्वपूर्ण ग्रह आपको सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में आपको पता चल जाएगा कौन अपना है और कौन पराया। आपको अपनों से वह लाभ नहीं मिला होगा जो परायों से मिलने वाला है। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी है, आपके अपने हैं, लेकिन आपकी राशि गुरु की नीच राशि है। नीच राशि का स्वामी गुरु ही आपको भाग्य, धन, लाभ, सुख, शांति, संपत्ति और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए आ रहा है। पूरे वर्ष बाहुबली राहु का भी पराक्रम व पर संचार आपके यश और पराक्रम में वृद्धि करने का कार्य करेगा, तो केतु का भाग्य व पर संचार अकस्मात से सोए हुए भाग्य को जगा देगा। नव वर्ष के शुरुआती 4 माह गुरु, शनि, राहु और केतु की यथास्थिति बनी रहेगी। चारों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। नव वर्ष में प्रवेश करते समय दोनों राजसी ग्रहों शुक्र और बुध का आपकी राशि के लाभ व पर संचार अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। दोनों मित्र ग्रहों का लाभ व पर संचार मित्रों के माध्यम से भी लाभ को दिखा रहा है। नए मित्र बनेंगे, पुराने मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। पूरे वर्ष मित्रों का सुख एवं सहयोग मिलता रहेगा। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। नव वर्ष में प्रवेश करते समय प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र के साथ मित्र ग्रह बुध की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि नव वर्ष में प्रेमियों के प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रेमी प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। प्रेमियों के लिए नव वर्ष की शुरुआत अच्छी तो पूरा वर्ष अच्छा बना रहेगा। फरवरी माह में प्रेमियों को अपने प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और परस्पर समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। जनवरी और फरवरी माह में भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कोई खर्चा वगैरह कर सकते हैं। घर की रेनोवेशन, मरम्मत या नया वाहन ले सकते हैं। पिछले समय से भूमि, भवन के क्रय विक्रय से संबंधित रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस अवधि में राशि स्वामी शनि और सूर्य का दूसरे भाव पर युति योग बनेगा। इस भाव से धन, वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है। दोनों अति शत्रु ग्रहों का आपकी जुबान पर संचार जुबान में कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा करेगा। ना चाहते हुए भी अपनी वाणी का दुरुपयोग कर बैठेंगे। इससे कुटुंबियों और मित्रों की नाराजगी भी
सहन करनी पड़ सकती है। खासकर पिताजी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। सरकारी कार्यों को इस समय टाल दें। धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। दंड स्वरूप कोई सरकारी जुर्माना वगैरह हो सकता है। 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक सूर्य पराक्रम भाव पर संचार करेगा। पराक्रम भाव पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके रोब और रुतबे में वृद्धि के साथ साथ यश, पद, प्रतिष्ठा के योग बनेंगे। परंतु यहाँ भी सूर्य राहु के साथ युति योग बनाएगा, इसलिए गुप्त शत्रुओं से सतर्क बने रहें। राहु की शरारत गुप्त शत्रुओं के माध्यम से परेशानी पैदा कर सकती है, इसलिए अप्रैल माह तक का समय मिला जुला रहेगा। 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सूर्यदेव चतुर्थ भाव और अपनी उच्च राशि में संचार करेंगे। सूर्य की यह स्थिति समाज में आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। 1 मई को महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, जब गुरुदेव राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब गुरु की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। बाहुबली राहु का पराक्रम भाव पर संचार तो गुरुदेव का पंचम भाव पर संचार समस्त कष्टों का नाश करेगा। राहु के साथ जब गुरु का भी सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, तब नहीं रहेगी डर, चिंता और गम की कोई बात। इसलिए गुरुदेव के नाम पर एक लाइक तो बनता है। पंचम भाव कुंडली का त्रिकोण स्थान है। त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। खासकर धन कारक गुरुदेव जब त्रिकोण स्थान पर संचार करते हैं तो लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। इस भाव पर गुरु का संचार पूर्व जन्म में किए पुण्य के कार्यों का भी शुभ फल प्रदान करता है। इसलिए हर किसी को गुरु की इस स्थिति का लाभ मिलने वाला है। आप किसी भी कार्य, व्यापार, नौकरी पेशा या व्यवसाय से जुड़े हैं, गुरुदेव आपको आर्थिक उन्नति प्रदान करेंगे। व्यापारी दोस्तों को लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद तो विद्यार्थियों को सरस्वती माँ की कृपा प्राप्त होगी। बुद्धि में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक मोड़ आएगा। सिंगल दोस्तों के सोशल मीडिया पर नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो सकती है। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्त अपने बुद्धिबल और क्रिएटिविटी के दम पर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल बन जाएंगी। पिछले समय से निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों ने भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारणवश काफी सफर किया है। अब निवेश कार्यों से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। पंचम भाव से गुरुदेव की दृष्टि भी महत्वपूर्ण भावों पर पड़ेगी। पंचम भाव त्रिकोण स्थान से गुरुदेव की दूसरे त्रिकोण स्थान नवम भाव पर दृष्टि, लाभ भाव पर दृष्टि और आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी। आपकी राशि पर दृष्टि विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाएगी। लंबे समय से साढ़े साथी के कारणवश बनी आपकी नकारात्मक सोच ने मानसिक रूप से काफी प्रभावित किया है। अब गुरु के प्रभाव से मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त काफी हद तक इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। व्यक्तित्व और सौंदर्य में भी पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। लाभ आप पर दृष्टि हर कार्य में लाभ प्रदान करेगी। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। आपकी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, कौशल और सूझबूझ से आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ यू टर्न लेगा तथा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। गुरुदेव आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगे। भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। नवम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगी। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। भाग्य की प्रबल शक्ति से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। साढ़े साथी के कारणवश कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। लंबे समय से अनगिनत परेशानियों के कारणवश ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से भी विश्वास डगमगा रहा है।
अब विश्वास में एक बार फिर से अटूट आस्था देखने को मिलेगी। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी तथा बढ़ चढ़कर ऐसे कार्यों में भाग लेंगे। गुरुदेव की प्रसन्नता और राहुदेव के आशीर्वाद से साढ़े साथी का बचा हुआ शेष सफर भी सुखमय बन जाएगा। फिर भी 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक सतर्क बने रहें, क्योंकि इस अवधि में शनि एक बार फिर वक्री अवस्था में संचार करेगा। परंतु 2023 के वक्री प्रभाव की तुलना में 2024 का वक्र प्रभाव कम नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा, क्योंकि 2023 में शनि के वक्री सफर के दौरान गुरु चंडाल योग ने काफी सुख चैन को प्रभावित किया था। अब गुरु चंडाल योग से राहत मिल चुकी है। 2024 में इससे उल्टा होगा। परेशान करने वाला राहु आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। गुरु और राहु दोनों के सुखमय सहयोग से शनि का वक्री सफर भी हंसते खेलते निकल जाएगा। पराक्रम पर राहु आपके हौसलों को बुलंद बना रहे हैं, तो बुद्धि स्थान पर गुरु बल विद्या बुद्धि धन भाग्य सुख समृद्धि सब कुछ प्रदान करेगा। वैसे भी जाती हुई साढ़े साथी में शनि की क्रूरता काफी कम हो चुकी होगी। शनि भी आपकी फेवर में खड़ा हुआ दिखाई देगा, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। नव वर्ष में महत्वपूर्ण ग्रहों का सहयोग आपके जीवन में गेम चेंजर का कार्य करेगा। इसलिए पूरे जोश उत्साह उमंग और ऊर्जा शक्ति से नए वर्ष का स्वागत करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जाते जाते कमेंट बॉक्स में बाहुबली राहु और गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।